डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। हम लोग इस समय कक्षा 7 पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का, और उसमें चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं राशियों की तुलना करना। और उसमें 2 एक्सरसाइज हो चुकी है। अब चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.3। आओ देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो पहले हानि लाभ के लिए कुछ हम फार्मूले लिख दें आपको। देखो, लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ हो जाता है। अगर इसको हम पक्षांतर करें तो 2 फार्मूले और बना सकते हैं। कैसे? देखो, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, और क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये लाभ की स्थिति में 3 फार्मूले आपके सामने हो गए। और इसी में आपको प्रतिशत लाभ भी ज्ञात करना होता है। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य। एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत बार इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है। तो लाभ की स्थिति में इतनी बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब चलो हानि की स्थिति देख लिया जाए। हानि क्या होता है? जैसे हम कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदें और 8 रुपये में बेचना पड़े, तब उसे हानि कहते हैं। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इसको हम पक्षांतर करें तो हमें 2 फार्मूले और बन जाएंगे। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि, और क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रतिशत हानि भी निकालते हैं। प्रतिशत हानि ये क्या होती है? हानि गुणा 100 अपान क्रय मूल्य। तो ध्यान रखिएगा, इतने फार्मूले की आवश्यकता आपको अक्सर पड़ती रहेगी, ये अपने दिमाग में रख लीजिए। अब इसी संदर्भ में जब हम सवाल करेंगे तो सारे सवाल आपको एकदम आते चले जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी गई तथा 325 रुपये में बेची गई। तो आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताना। बताओ, क्रय मूल्य कितना है? खरीदी गई मतलब क्रय मूल्य है 250 रुपया, और विक्रय मूल्य इसका क्या है? 325 रुपया। आप देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, इसका मतलब लाभ हुआ होगा। तो लाभ कितना हुआ होगा? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 325 में से 250 हम घटा देते हैं। घटाइए, 75 रुपया। 75 रुपये का लाभ होगा। लेकिन हमको तो प्रतिशत लाभ भी बताना है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ हुआ है 75 गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य कितना? 250। तो 1 जीरो अगर हम यहाँ से काट दें तो 25 तिया 75 हो जाएगा, और 10 को गुणा 3 से करेंगे तो हम कह सकते हैं 30% लाभ हमको हुआ। बस इतनी सी बात। सोचो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब बी में चलते हैं। बी में कहा गया एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया। बताओ, क्रय मूल्य कितना है? 12,000। विक्रय मूल्य कितना है? 13,500। तो निश्चित रूप से लाभ हुआ होगा। लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ? 13,500 में से 12,000 घटा दीजिए तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 1500। 1500 रुपये का लाभ हो गया। अब प्रतिशत लाभ बताना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य कहाँ गया? 12,000। बस इसको काट देना। तो 2 जीरो तो आपका यहाँ से खत्म हो गया, 1 जीरो आपका यहाँ से खत्म हो गया। अब 15 से भाग दो। 12 1 12, 12 यहाँ बचेगा 3, 30, 12 दूनी 24, 6 बचेगा 60, 12 25 60, यानी 12.5% का लाभ हो गया। क्या मज़ेदार है ना? बहुत सही है।
सी देखो क्या कहा गया, एक अलमारी 2500 रुपये में खरीदी गई और 3000 रुपये में बेची गई। बताओ क्रय मूल्य क्या दिया है 2500, विक्रय मूल्य क्या दिया गया है 3000, लाभ हुआ कितना, लाभ हुआ 3000 माइनस 2500 यानी 500 रुपये का लाभ हुआ। और प्रतिशत लाभ निकालना है तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य कितना आया है 2500। ये रहा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 25 दूना 50 होता है। आपका उत्तर कितना आ गया 20% लाभ हुआ। कितना मज़ेदार है, एकदम बस करते जाओ आसानी से होता जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और भी है, उसको भी देख लेते हैं। ये पहला ही चल रहा है अभी। पहला क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है उसमें पूछा गया है, एक स्कर्ट 250 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेची गई। तो घाटा हो रहा है भाई, खरीदा गया क्रय मूल्य है 250 रुपया और विक्रय मूल्य यहाँ पे हो रहा है कितना है भाई, विक्रय मूल्य 150 रुपया। हानि हो गया कि नहीं हो गया, अब देखो यहाँ हानि हो रहा है। हानि कितना हो रहा है, हानि क्यों हो रहा है, क्योंकि खरीदा है 250 में और बेचा है 150 में, तो हानि हो जाएगा 250 माइनस 150 यानी 100 रुपये का हानि हो गया। अब प्रतिशत हानि निकालना है आपको। प्रतिशत हानि में हमको क्या करना पड़ता है, हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, यानी हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 250। एक जीरो तो आपका यहाँ से कट जाएगा और 25 चौक के 100 हो जाएगा। तो पता चल गया 40% घाटा हो गया, यानी इस व्यापार में 40% का घाटा हो गया। कितना मज़ेदार चल रहा है विद्यार्थियों, ज़रूर पढ़िएगा, कमेंट जरूर करिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने ख़त्म किया, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिए गए प्रत्येक अनुपात के पदों को प्रतिशत में बदलिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिशत में बदलना है। ए दिया गया है 3:1। अच्छा, दोनों पदों को प्रतिशत में बदलना। दोनों पदों को बदलने का मतलब एक बार आपको जब इसको प्रतिशत बनाना होगा, अनुपात बटे अनुपाती योग किया जाता है। तो अनुपाती योग कितना है 3 + 1 4, यानी हम लिख सकते हैं 3/4 गुणा 100। तो आप इसको काटते हैं 25, आपका उत्तर होता है 75%। और ये कि इसको अगर निकालें तो ये क्या है 1/4 है, और 1/4 गुणा 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 25%। एक तरीका ये भी है, एक निकल जाए तो दूसरा आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि टोटल 100% होता है। ये बी देखिए, बी में कहा गया 2:3:5, 2:3:5। तो बताइए क्या, पूरा जोड़ो पहले, 5 3 8 2 10। तो पहले हम इसका निकाल लें। ये कहेंगे आप इसको 2/10 गुणा 100 यानी 20%। फिर आप इसके बारे में सोचेंगे, इसको क्या कहेंगे 3/10 गुणा 100, कितना हो जाएगा 30%। फिर आप इसके बारे में सोचेंगे 5/10 गुणा 100, कितना हो जाएगा 50%। देखो तीनों मिलकर के 100% हो जाएंगे आपके। ऐसे तीसरा दिया है सी 1:4। तो पहले जोड़ो, 4 1 5 यानी 1/5 गुणा 100 काटो 20%, और फिर कहेंगे 4/5 गुणा 100, कितना हुआ 80%। देखो इसको भी मिलाकर 100% हो जाएगा। एक आखिरी और है 1 2 5। 1:2:5 डी है। जोड़ो 5 2 7 1 8, 8 आया। अब क्या करेंगे, पहले 1/8 गुणा 100, तो काटेंगे इसको, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 25, 25/2, इसको हम कह सकते हैं 12 सही 1/2% या 12.5%। अब इसके बारे में सोचो, 2/8 गुणा 100, तो 2 चौके 8 और 4 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 25। आपका उत्तर हो जाएगा 25%। और ये 5 है, ये 5/8 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, ये हो जाएगा 25, 25 25 125, 125/2, कितना हो जाए 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 1/2। देख रहे 12.5%, 25% और 12.5%।
ये आपका दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। और पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, लिखा एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत बताइए। देखो पहले 25,000 थी, ये तीसरा क्वेश्चन है। पहले 25,000 थी, अब क्या रह गई, 24,500 रह गई। 24,500 रह गई, ये थी, ये पहले थी, ओरिजिनल ये थी। अब जरा घटाओ तो देखोगे आपका 500 घट गई। कितने प्रतिशत घट गई यह निकालना है। तो 500 घटी है बटा टोटल कितना था 2500, 25,000 और गुणा 100, यही कर देना। यानी जितनी कमी हुई है, कमी गुणा 100 बटा ओरिजिनल वैल्यू। तो 2 शून्य यहाँ से कटा, 1 शून्य यहाँ से कटा, 25 दूना 50। अब आराम से कह सकते हैं वह जनसंख्या 2% कम हो गई। देख रहे ये चौथा सवाल देखिए, लिखा अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी, यानी क्रय किया है कितने में, 3,50,000 रुपये में खरीद लिया। फिर क्या हुआ, अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया। अच्छी बात है। तो कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बताओ। अब कितना हो गया, देखो अगले वर्ष कितना हो गया, अगले वर्ष इसका मूल्य हो गया 3,70,000। 10। अच्छा बताओ 3,50,000 था, 3,70,000 हो जाएगा तो 20,000 बढ़ा, कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ। जो 20,000 बढ़ा है गुणा 100 अपान ओरिजिनल वैल्यू कितना था 3,50,000। इससे पता चल जाएगा उसके कार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। 2 शून्य यहाँ से, फिर 2 शून्य यहाँ से, अब 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, 40/7। और 40/7 को आप क्या कह सकते हैं, 7 पचे 35, 5/7, यानी उसके कार्य के मूल्य में 5 सही 5/7% की वृद्धि हो गई। और पाँचवा सवाल देखते हैं। पाँचवा में लिखा हुआ है कि मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। बताओ 10,000 की टीवी थी और उसने 20% लाभ पर बेचा। कितना परसेंट पर, 20% लाभ पर बेचा। 0000 काट दो भाई, 2,000 रुपया। आप बहुत आराम से कह सकते हो उसको बेचने पर उसे 2,000 रुपये का लाभ हुआ। ये परसेंटेज इतना ज़बरदस्त होता है कि कुछ खास नहीं करना पड़ता और आपका आंसर भी आ जाता है। केवल थोड़ा सा प्रयास और तुरंत उत्तर बन जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, छठे प्रश्न में लिखा है कि जूही ने एक वॉशिंग मशीन 13,500 बेचने पर 20% का हानि उठाती है। देखो विक्रय मूल्य दिया गया है, कितना दिया है 13,500 और हानि कितना हुआ 20%, 20% हुआ है हानि। उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी, क्रय मूल्य हमको नहीं पता, क्रय मूल्य हमको नहीं पता। आओ समझा जाए क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। तो जो क्रय मूल्य होता है उसी पर लाभ या हानि होता है। तो क्रय मूल्य पर हम 20% का घाटा ले रहे हैं, तो 20% का घाटा ले लो। आई 20% घाटा ले लो, इसका मतलब हुआ कि 100% की कोई चीज़ रही होगी, उसको 20% घाटे में बेचा गया, यानी कितने में बेचा गया 80% पर बेचा गया। देखो 80% पर बेचा गया होगा उसको, क्योंकि 20% घाटा हो गया है, 100 में से हम घटा रहे हैं, और तब इसका मूल्य हो रहा है 13,500। अब बताओ क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 13,500 गुणा, ये पलट जाएगा वहाँ जा कर के 100/80 हो जाएगा। अब क्या हुआ 20 पच्चे 100, 20 चौके 80। अब इस 4 से आप इसको काट सकते हैं, 4 तियाँ 12, 15, फिर 4 तियाँ 12, 3 30, 4 7 28 और 4 पच्चे 20। अब इसमें 5 से गुणा कर लीजिए, 5 पच्चे 25, 2 5 7 35, 2 37, 3 5 से 15, 3 18, 1 5 से 15, 1 16। इसका मतलब उसकी वॉशिंग मशीन 16,875 की थी और उसको उसने 13,500 का बेच दिया, घाटा हो गया 20% का। देख रहे आप कितना बढ़िया है। क्रय मूल्य तुरंत मान लीजिए और जो जो कहा जाए वही वही कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं। लिखा 7वां में 2 प्रश्न पूछा गया। चाक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 है। क्या क्या है, कैल्शियम, कार्बन
और ऑक्सीजन, इन सब का रेशियो दे रखा है। कौन सा रेशियो है? 10, 3, 12, 10, 3 और 12 होता है। कह रहा इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा बताओ। बताओ कार्बन का प्रतिशत मात्रा बता सकते हैं आप? बहुत आराम से बता सकते हैं। कैसे? 3 बटा टोटल करो, 12, 3, 15, 10, 25, 3 बटा 25 हुआ, अनुपात बटा अनुपात ही हो और गुणा 100। आराम से काट दीजिए, 25 चौका 100, 4 तियां 12%। आप साफ साफ कह सकते हो कार्बन की मात्रा 12% है। अब दूसरा विकल्प क्या है इसमें? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तब उसका कुल भार कितना होगा? मान लो कुल भार x होगा। हाँ, माना, लिख दो भाई, छोटी क्लासेज में है तो यहाँ लिख देते हैं कुल भार, मान लो x रहा होगा। अब हम जानते हैं उसका 12% कार्बन है, तो x का 12% जो है 3 ग्राम है। तो बताओ x का भार कितना हुआ? 3 गुणा 100 बटा 12, 3 से काट दोगे और 4 से ये कट जाएगा। आप कह सकते हो पूरा चाक 25 ग्राम का है। देख रहे, बहुत मज़ेदार है, एकदम इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स चल रही है आपकी। पूरा लगा लीजिएगा, बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। अब देखिए 8वां प्रश्न है, लिखा आमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीदती है और उसे 15% हानि पर बेचती है। पुस्तक का विक्रय मूल्य बता दो। देखो उसने खरीदा कितने में? 275 में, और उसने घाटा सहा है 15% का। ध्यान रखना होगा, 15% घाटा सह लिया। कोई चीज़ 100% होती है, 15% घाटे सह दिया, इसका मतलब 85% पर बेच दिया उसको। तो कितने में बेचा होगा? आप केवल 85 बटा 100 कर दीजिए, यानी हम 85 कहाँ से आया यहाँ लिख देते हैं, 100 माइनस 15 है बराबर 85। तब ध्यान में आपके रहेगा कि हम कहाँ से लाए इसको। अब क्या हुआ, इसको छोटा कर सकते हैं, 25 चौके 100 और 25 से कम 25, 25 से कम 25। आपका उत्तर बन जाएगा 11 का 85 से गुणा करो, 11 5 55, 5 11 8 88 और 5 93 और बटा 4 काट दीजिए तो हो जाएगा 4 दूना 8, 1 बचेगा 13, 4 तियां 12, 1 बचेगा 15, 4 तियां 12, 3 बचेगा 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 4 पचे 20, यानी 233 रुपया 75 पैसा, यानी 233 रुपया 75 पैसा उसका विक्रय मूल्य है। अब बताओ खरीदा था 275 में, बेचा 233 रुपया 75 पैसा में, उसको अच्छा खासा 15% का घाटा लग गया। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। लिखा है कि प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा। अब देखो मिश्रधन भी दे दिया, मूलधन दिया हुआ है 1200 और दर दिया है 12%। देखो साधारण ब्याज है ये। साधारण ब्याज का फार्मूला अगर आप जानते हो, साधारण ब्याज निकालने के लिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अगर ये किया जाए तो इससे आपका ब्याज निकल के आ जाता है। आओ समझते हैं। मूलधन दिया हम लगा रहे हैं, मूलधन दिया है 1200, दर दिया है 15% और समय कितना दिया है? 3 वर्ष। इसको निकाल देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा कि ब्याज कितना हुआ। तो डबल जीरो तो यहाँ से कट गया, 15 गुणे 12 180, 18 या 54 540, 540 रुपया उसको ब्याज मिला। अब बताइए अगर 1200 रुपया मूलधन था और 540 रुपया उसे ब्याज मिल गया तो क्या 12 5 1740 रुपया कह सकते हैं? और यही इसका मिश्रधन कहलाता है। मिश्रधन का मतलब होता है जब मूलधन में हम ब्याज जोड़ देते हैं तब उसका नाम मिश्रधन पड़ जाता है। देखो मूलधन हमें 1200 दिया था, उसमें हमने 540 रुपये ब्याज जोड़ दिया, अब कितना हो गया? 1740 रुपये। तो ये देखिए आपका इसका पहला क्वेश्चन हुआ 9वां का। अब बी देखो क्या दिया गया है, 9 का बी। इसमें लिखा हुआ मूलधन दिया हुआ है 7500 और दर दिया है 5% और समय तो 3 साल दिया ही गया है। तो चलो पहले ब्याज निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो देखो क्या होगा, 5 या 15, 15 पचे 75, 7 और 15 सत्ते 105 और 7 112, 1125 रुपये ब्याज हुआ। अब बताओ मिश्रधन कितना हो जाएगा?
मिश्रण हो जाएगा 7500 में 1125 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 5 1 6 7 1 8, 8625 रुपया हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त। अब है आपका 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में देखें कि 56,000 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपया साधारण ब्याज देय होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको दर नहीं पता है। अच्छा बताओ, जो अभी मैंने फार्मूला लिखा था कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 था। अगर इसमें हम दर को निकालना चाहें, दर के लिए क्या सूत्र बना पाएंगे आप, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। इससे क्या होता, आप पक्षांतर करके जो निकालना होता है उसको ज्ञात कर लेते हैं। अब हमको डायरेक्ट इसी वैल्यू रख देना है। ब्याज कितना मिला है, 280 रुपया, तो 280 गुणा 100 अपान मूलधन कितना दिया गया है, 56,000 रुपया, और समय कितना दिया है, 2 साल का। बस इसी को काट दीजिए, अभी दर मिल जाएगा। तो देखो 2 शून्य से ये 2 शून्य कट सकता है, और 1 शून्य से 1 शून्य कट सकता है, और 28 दूना 56 होता है, और 2 दूनी 4 होता है, यानी 1/4% दर आया। केवल 1/4% दर आया, तभी तो 280 रुपये बहुत कम है भाई। 56,000 रुपये पर केवल 280 रुपये ब्याज मिला तो दर तो बहुत कम होगा ही। बहुत सही सवाल था। अब आखिरी सवाल बचा है, एक और है, वो भी देख लीजिए। 11 नंबर, सवाल है कि मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपया ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया था। यानी अब की बार हमें मूलधन बताना है। बताओ, उसी फार्मूले में जो अभी अभी हम लोगों ने किया था, अगर उसमें हम मूलधन निकालना चाहें तो मूलधन के लिए क्या करेंगे आप, ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। वो एक ही फार्मूला है जिसको पक्षांतर करके आप बना सकते हैं। देखो ब्याज कितना मिला है, 45 रुपया, 45 ब्याज मिला है गुणा 100 अपान दर कितना है 9% का, और समय कितना लगा है 1 साल। बस 9 पचे 45, आपका उत्तर आ गया 500। आप ये महसूस करिए कि अगर इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में है तो कुछ नहीं करना पड़ता, तुरंत उत्तर बन जाता है। तो अब हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर से क्या सीखा। कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है कि अपने दैनिक जीवन में हमें प्रायः 2 राशियों की तुलना करनी पड़ती है। ये राशियाँ ऊंचाई, भार, वेतन, प्राप्तांक आदि हो सकती है। 150 सेंटीमीटर तथा 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 2 व्यक्तियों की तुलना करने पर हम इसे अनुपात के रूप में 150:75 या 2:1 लिख सकते हैं। अब 2:1 लिखने से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि वो उसकी लंबाई का 2 गुना है। तीसरा पॉइंट है कि 2 अनुपातों की तुलना इन्हें समान हर वाली भिन्नों के रूप में बदल कर की जा सकती है। यदि दोनों समान हर वाली भिन्नें समान हैं तब हम कह सकते हैं दोनों अनुपात भी तुल्य अनुपात है। अगला है पॉइंट कि यदि 2 अनुपात तुल्य है तब उनके चारों पद एक समानुपात होते हैं। उदाहरण के लिए 2:8:2 तथा 16:4 तुल्य है। अतः 8, 2, 16, 4 समानुपात में है। अब देखो समानुपात का कोई सवाल तो यहाँ नहीं मिला है, लेकिन शुरुआत वाले सवाल को हम समानुपात के माध्यम से कर सकते थे, लेकिन हमने एक ही नियम से भी कर दिया, अनुपात के माध्यम से कर दिया, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, तुलना करने की एक विधि प्रतिशत भी है। भिन्न इसके हर 100 होते हैं। इनके अंश प्रतिशत प्रकट करते हैं और प्रतिशत का अर्थ है प्रत्येक 100 पर। छठा पॉइंट है कि भिन्नों को प्रतिशत में बदला जा सकता है तथा प्रतिशत को भिन्नों में। उदाहरण के लिए 1/4 है तो 1/4 को 100 से गुणा कर दीजिए, हमने करके देख लिया है। या दशमलव है तो दशमलव को भी प्रतिशत में बदला जा सकता है, केवल गुणा 100 कर दीजिए। अब प्रतिशत के हमारे दैनिक जीवन के जो उपयोग हैं कि जब हमें किसी राशि का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम उस संपूर्ण राशि उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। बी पॉइंट है कि यदि हमें किसी राशि के भागों में अनुपात दिया हो तब हम उन्हें प्रतिशत में भी बदल सकते हैं। सी है, किसी राशि का घटना या बढ़ना भी प्रतिशत में दर्शाया जा सकता है, जबकि हम लोग के सवाल में था।
डी पॉइंट है, किसी वस्तु के क्रय विक्रय से हुए लाभ या हानि को भी प्रतिशत के रूप में दर्शाया जा सकता है। और आखिरी पॉइंट है आपका कि उधार लिए गए धन पर ब्याज परिकलन करने पर उसकी दर प्रतिशत में दी जाती है। उदाहरण के लिए 800 रुपया 3 वर्ष के लिए 12% ब्याज के रूप में उधार लिया गया। तो इस प्रकार कहा जा सकता है यह एक व्यवहारिक गणित है, लगाएंगे तो इससे बहुत सारे फायदे होंगे और आपके कंपटीशन के ढेर सारे सवाल इससे हल किए जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।